हर साल प्रीलिम्स के बाद एक ही लाइन वायरल हो जाती है कि पेपर अनएक्सपेक्टेड था। लेकिन सच क्या है कि पेपर अनएक्सपेक्टेड नहीं था, हमारी प्रिपरेशन स्टैंडर्ड थी। अगर आपका स्कोर 60 टू 70 मार्क्स के बीच में अटक रहा है तो प्रॉब्लम एफर्ट्स का नहीं है, प्रॉब्लम फोकस का है। और यूपीएससी सब कुछ रिवॉर्ड नहीं करता, यूपीएससी सिर्फ रेपिटेशन रिवॉर्ड करता है। और फिर सवाल यह है कि कैसे सिर्फ लास्ट 2 मंथ्स में कुछ एस्पिरेंट्स 60 से 100 मार्क्स का स्कोर जंप कर लेते हैं प्रीलिम्स में, या कैसे टॉप और सरप्राइज क्वेश्चंस को एग्जाम से पहले ही सेंस कर पाते हैं, या क्या सिलेबस का 30% ऑफ द पार्ट एक्चुअली प्रीलिम्स में 0 रिटर्न देता है। अगर आपको इन सबका सोल्यूशन ज्यादा पढ़ना लग रहा है तो आप प्रोबेबली गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, क्योंकि टॉपर्स सब कुछ नहीं पढ़ते, टॉपर्स पैटर्न को टारगेट करते हैं। And in my 4 successful prelims attempt, one pattern which became impossible to ignore was that UPSC core themes को हर साल repeat करता है with different framework but with same conceptual base. So hi everyone, I am Soumya and welcome to Think Basic folks. Let me show you some previous year questions across different subjects. From economy, look at this question. 2018 में UPSC asked question regarding the working of Reserve Bank of India. Now look at this, from 2020 up till 2024, different wordings, different angles, but the conceptual base remained the same, that is Reserve Bank of India. And even in 2025, the context was new, but the foundation remained the same, that is RBI. Same thing happens in polity. Every year, questions around fundamental rights appear with different framing, but with same core idea. So most aspirants treat these as separate topics, but UPSC treated them as one recurrent framework. And this is the gap कि हम information को revise करते हैं, but UPSC structures को rotate करते हैं. So आज इस वीडियो में मैं आपसे सिर्फ 55 themes ही नहीं, बल्कि exact micro topics under each of these themes भी discuss करूंगी, which UPSC keeps rotating every year. So that by the end of the video you will know कि अब बचे हुए टाइम में हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और क्या इग्नोर करना है टू क्लियर प्रीलिम्स। ठीक है, तो चलो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस से। तो आप यहाँ पे इस चार्ट से देख सकते हो दैट सिंस लास्ट 11 इयर्स टोटल 196 क्वेश्चंस पॉलिटी से पूछे गए प्री में, एंड उसमें भी ऑन एन एवरेज 17 टू 18 क्वेश्चंस यहाँ से हर साल पूछे जाते हैं, तो इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। अब यहाँ पे भी हम इंपॉर्टेंट थीम्स एंड उनके अंदर के माइक्रो टॉपिक्स एक बार समझ लेते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट थीम है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में हमारा पार्लियामेंट भी आ गया और स्टेट लेजिस्लेचर भी आ गया। लास्ट 10 इयर्स में अप्रोक्सीमेटली 28 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं। अब इस पे भी एग्जैक्टली कौन से माइक्रो टॉपिक्स हैं जो बहुत जरूरी है प्रिपेयर करना, इन्हें बिल्कुल मिस नहीं करना है, दैट इज पार्लियामेंट वाला जो पूरा पार्ट है, पार्लियामेंट का रादर जो पूरा चैप्टर है ना लक्ष्मीकांत में, वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सेशंस के ऊपर, लोकसभा राज्यसभा के ऊपर, इनफैक्ट स्पीकर के ऊपर मैंने इंपॉर्टेंट भी यहाँ पे लिखा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीकर के आगे काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इनफैक्ट 2025 में ही आप ये क्वेश्चन देखो पूछा हुआ था कि स्पीकर अपने ऑफिस को कब वेकेट कर सकता है, कब रिजाइन कर सकता है एंड कैसे इसे रिमूव किया जा सकता है। देन उसके अलावा टाइप्स ऑफ बिल अनदर इंपॉर्टेंट एरिया है, बजट है, कमिटीज है, डीलिमिटेशन है और ऑर्डिनेंस। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ऑर्डिनेंस के ऊपर अगेन 2025 में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। लेजिस्लेचर के अलावा जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज ऑफ फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। इनफैक्ट 2025 में ही ये देखो इन तीनों को क्लब करके ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज लास्ट 10 इयर्स में 28 टू 30 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए। अब इस पे भी एग्जैक्टली कौन से माइक्रो टॉपिक्स हमको प्रिपेयर करने हैं। फंडामेंटल राइट से अगर हम बात करें तो 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है यहाँ पे, आर्टिकल 21, 22, 16 एंड आर्टिकल 14। उसके अलावा कुछ फिलोसफिकल बेस्ड क्वेश्चंस, नेचुरल जस्टिस के बारे में हो गया, या आपका स्टेट का डेफिनेशन हो गया, वो आपको पता होना चाहिए। प्रॉपर्टी राइट और राइट टू वोट ये तो ऑब्वियसली पूछे जाते ही हैं अगर एग्जामिनर को थोड़ा बहुत भी क्वेश्चन को ट्विस्ट करके पूछना है। सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल 32 है रिट ज्यूरिसडिक्शन, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। डीपीएसपी एनफोर्सेबल है या नहीं, वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट हो गया, कौन से इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुए थे डीपीएसपी में, इनफैक्ट फंडामेंटल ड्यूटी में भी उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। एंड सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी से अगेन एक फिलोसफिकल क्वेश्चन बन सकता है जो यूपीएससी सिंस लास्ट 5 इयर्स पूछना चालू कर दिया है। ठीक है, बट यस इसी के साथ आपकी ये भी क्वेरी कंटिन्यूसली आ रही थी कि पढ़ने के बाद हम प्रैक्टिस कहाँ से करें, कैसे सेल्फ इवैल्यूएट करें एंड कैसे इंप्रूवमेंट लाए अपनी प्रिपरेशन में।
So keeping this in mind, I will recommend today textbook Pass Elite program of textbook.com. इस प्रोग्राम में आपको प्रीलिम्स के लिए मोर देन 300 टेस्ट मिलेंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन डेडिकेटेड वे में होती रहेगी। आपको सिर्फ टेस्ट ही नहीं बल्कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी यहाँ मिलेंगे, जहां से आपको पूरे पेपर का ट्रेंड एंड पैटर्न समझ आ सकेगा। इसमें आपको सिर्फ प्रैक्टिस ही नहीं बल्कि डेली करंट अफेयर्स के लिए क्विक समरी शीट्स भी मिलेंगी एंड पूरे सिलेबस की कवरेज के लिए रिवीजन के लिए स्पेशली शॉर्ट चीट शीट्स भी प्रोवाइडेड होंगी, जिससे लास्ट मिनट रिवीजन करने में आपकी बहुत हेल्प होगी। इनफैक्ट टेक्स्ट बुक के इस पास एलीट प्रोग्राम में आपको मेंस के लिए भी प्रॉपर टेस्ट भी मिलेंगे, जहां से आप अपने आंसर्स को सेल्फ इवैल्यूएट कर सकोगे, इंप्रूव कर सकोगे। सो इस प्रोग्राम को अभी ज्वाइन करो यूजिंग माय कोड थिंक22 टू अवेल स्ट्रेट 10% डिस्काउंट। लिंक और कोड डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। जल्दी से इसमें एनरोल करो और अपना पहला मॉक कब देने वाले हो कमेंट में जरूर बताओ। देन अपार्ट फ्रॉम दिस, एक ऐसा टॉपिक जो कोई डिस्कस नहीं कर रहा है, जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैट इज द गवर्नेंस वाला पार्ट। इसको हम सोचते हैं कि सिर्फ मेंस के लिए पढ़ना है, बट ऐसा नहीं है। बिकॉज यहाँ देखो, सिंस लास्ट 10 years 45 to 48 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं, और ये जो पूरा पार्ट है ना, ये मेजरली आपका करंट अफेयर बेस्ड होता है। इसमें सिर्फ 3 चीजें आपको कवर करनी है, दैट इज योर स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स, एक्ट्स एंड मिसलेनियस। अब स्कीम्स एंड इनिशिएटिव से आप देखो 2025 में ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। देन उसके अलावा एक्ट्स के अगर रिस्पेक्ट में बात करें तो 2025 में माइंस एंड मिनरल्स एक्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। और मिसलेनियस सेक्शंस में भी अगर आप देखोगे ना, तो आप ये ऑर्गेनाइजेशन किस किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है उसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी 2025 में पूछा जा चुका है। तो गवर्नेंस वाला जो सेक्शन है ना, इसे बिल्कुल मिस नहीं करना है। हम पॉलिटी पढ़ते रहते हैं बट हम इसे भूल जाते हैं, और इस पार्ट को आप PT 365 से बहुत कन्वीनियंटली प्रिपेयर कर सकते हो। इनफैक्ट जितनी भी आपकी PTs हैं उसमें जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स या इनिशिएटिव्स चल रहे हैं उनको आप मिस मत करिए। दैट विल बी माय सजेशन। नाउ आफ्टर गवर्नेंस नेक्स्ट कम्स योर एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट, जिसमें आपका यूनियन एग्जीक्यूटिव हो गया। इसमें आपके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अटॉर्नी जनरल, सेम गोज फॉर द स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट के ऊपर जो पंचायत है, इसके ऊपर लास्ट 5 years से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया है। इनफैक्ट 2025 में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। अगर इसके माइक्रो टॉपिक्स की मैं बात करूं ना, तो यहाँ पे भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट हो जाता है। उनकी जो पावर है टू रिकॉग्नाइज SC and STs, इलेक्शन प्रेसिडेंट का कैसे होता है, ये कैसे असेंड देते हैं, किस आर्टिकल के अंदर ये पावर आती है, इमरजेंसी पावर्स, इनकी पार्डनिंग पावर के ऊपर भी 2025 में ये देखो क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। इसके बाद प्रेसिडेंट तो आपका माइक्रो टॉपिक में नंबर 1 प्रायोरिटी पे रहेगा। सेकंड प्रायोरिटी पे आ जाएगा आपका स्टेट से गवर्नर। 2025 में ही गवर्नर के ऊपर 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, एक उनकी इम्यूनिटी के बारे में और एक उनके डिस्क्रिशनरी पावर के बारे में। देन यू हैव द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स। ये जो 4 एरियाज हैं माइक्रो टॉपिक्स एग्जीक्यूटिव के अंदर के, इनको मिस नहीं करना है। नाउ आफ्टर दैट कम्स द 5th थीम विच इज योर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे बेसिकली हम पार्लियामेंट्री सिस्टम वर्सेस प्रेसिडेंशियल सिस्टम, यूनियन वर्सेस फेडरल सिस्टम, या सेंटर स्टेट रिलेशंस या इंटर स्टेट रिलेशंस, ये सारी चीजें हम इसमें कवर करते हैं। एंड सिंस लास्ट 5 years, सिंस 2021, यूपीएससी ने अपना पैटर्न शिफ्ट किया है और यहाँ से क्वेश्चंस पूछने स्टार्ट किए हैं। यहाँ पे आपको बेसिकली जो तीनों लिस्ट है हमारी, यूनियन लिस्ट, फेडरल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, उसको प्रिपेयर करना है। फेडरल फीचर्स क्या होते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम, अगेन मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क किया हुआ है, इसे मिस मत करना। और सेंटर स्टेट और इंटर स्टेट रिलेशंस को पढ़ के जाना। सेंटर स्टेट में आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, सिर्फ स्टार्टिंग के जो पॉइंट्स हैं, स्टार्टिंग के कुछ पेजेस हैं, उनको पढ़ना। कमिटीज के रेकमेंडेशन में फंसने की जरूरत नहीं है। नाउ इसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक जो हमारा कवर होता है ना, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन का मेकिंग, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स के ऊपर ये देखो ऑलरेडी क्वेश्चन 2025 में पूछा जा चुका है। कितने पार्ट्स हैं, कितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, अच्छा ये जो कितने पार्ट्स कितने शेड्यूल्स में डिवाइडेड है, इनका जो निमोनिक है उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो कर चुकी हूँ। अगर आपको पॉलिटी पढ़ने में प्रॉब्लम आ रहा है कि इसको हम कवर कैसे करें, लक्ष्मीकांत बहुत बड़ी है, तो उसको भी मैंने पूरा बताया हुआ है कि डे वाइज, टारगेट वाइज कि कैसे कवर करना है। इन दोनों ही वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको प्रॉब्लम फेस हो रही हो, यू कैन गो रेफर टू देम। ठीक, देन आफ्टर दैट प्रियम्बल एंड इसके फीचर्स के ऊपर कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन इसको मिस नहीं करना है, पढ़ के जरूर जाना है। 12 शेड्यूल्स इंपॉर्टेंट है, इसमें 5th शेड्यूल के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आता है। और फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस तो ऑब्वियसली जैसे मैंने ऊपर फंडामेंटल राइट्स में बताया, यहाँ भी पूछे जाते हैं। अब माइक्रो एरियाज में अगर आप देखोगे ना, तो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, यहाँ से 2024 में ऑलरेडी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, 2023 में भी, 2022 में भी, उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। देन आर्टिकल 368 जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का है, उसको जरूर पढ़ लेना। पार्ट्स में भी जो आपका पार्ट 9A है,
पार्ट आपका ये 18 है और पार्ट 20 है। यहां से क्वेश्चन यूपीएससी घुमा के पूछ लेता है प्रीलिम्स में। फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस तो देखो जब आप पढ़ रहे होगे ना लक्ष्मीकांत, तभी आपके वो साथ के साथ क्लैरिटी जब कॉन्सेप्ट्स की मिलेगी तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस को आराम से हैंडल कर लोगे। इसके बाद आता है जुडिशरी पॉलिटी में। इसमें हमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को कवर करना है। उसमें भी रिट ज्यूरिसडिक्शन हो गया, आपके जो जजेस के एडहॉक जजेस, रिटायर्ड जजेस है, कैसे इंपीच होते हैं, जुडिशियल रिव्यू एंड लोकपाल। लोकपाल इज इंपॉर्टेंट 2025 में, ये देखो ऑलरेडी क्वेश्चन यहां से पूछा जा चुका है। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इसका टैबुलर फॉर्म में मैंने पूरा अरेंज किया हुआ है, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप वहां से जाके इसको रिवाइज करके अच्छे से पूरा प्रिपेयर कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका जो पूरा पॉलिटी का पोर्शन है उसके मैंने सारे मैक्रो एंड माइक्रो टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस कर लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं इकोनॉमी पर। तो देखो इकोनॉमी से लास्ट 11 इयर्स में टोटल 213 क्वेश्चंस पूछे गए, यानी ऑन एन एवरेज नियर अबाउट 19 to 20 क्वेश्चंस आपको प्रीलिम्स में यहां से मिलेंगे। अब यहाँ पे भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थीम है, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इकोनॉमी से आते हैं, दैट इज योर एक्सटर्नल सेक्टर, करेंसी मैनेजमेंट एंड ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस। यहां से भी आपको इनके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स प्लस करंट अफेयर्स में इन तीनों टॉपिक्स के रिगार्डिंग जो चल रहा है वो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज 42 क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन लास्ट 10 इयर्स। अब कौन से इंपॉर्टेंट माइक्रो टॉपिक्स हमें यहाँ कवर करने हैं, दैट इज एक्सटर्नल सेक्टर में आपका ट्रेड वाला हो गया। इसमें ऑलरेडी आप देखो एक्सपोर्ट्स के ऊपर 2025 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एंड फॉरेन ट्रेड के ऊपर करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन सिंस लास्ट 5 ईयर पूछा जाता है। देन उसके अलावा आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, आपका एफडीआई हो गया। करेंसी मैनेजमेंट में आपका एक्सचेंज रेट, फॉरेक्स रिजर्व, रुपी कन्वर्टेबिलिटी और करेंसी क्राइसिस, करेंसी वॉर, करेंसी मैनिपुलेशन, डिवैल्यूएशन, एप्रिसिएशन कैसे होता है, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में तो जो भी न्यूज में है, आपका आईएमएफ हो, डब्ल्यूटीओ हो, ओईसीडी हो, वर्ल्ड बैंक हो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो, यहां से आपको, या और भी जो इंपॉर्टेंट अदर इंस्टीट्यूशंस है लाइक 2025 में बिम्स्टेक हो गया, ब्रिक्स हो गया, इनके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो जो इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस और एग्रीमेंट्स कोई ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, उन्हें आपको इकोनॉमी में प्रिपेयर करके चलना है। तो ये तो फर्स्ट मैक्रो थीम हो गया और इसके सारे माइक्रो टॉपिक्स कवर कर लिए। सेकंड मैक्रो थीम जो इकोनॉमी में आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है, प्रिपेयर करना, दैट इज योर मनी एंड बैंकिंग, बिकॉज 35 क्वेश्चंस यहां से सिंस लास्ट 10 इयर्स पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे भी आपको 4 इंपॉर्टेंट चीजें कवर करनी है। जो आपका आरबीआई है, आरबीआई को तो मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो की स्टार्टिंग में पूरा दिखाया था, उसको आपको कवर करना है। बैंकिंग को आपको कवर करना है। मॉनेटरी पॉलिसी एंड इंटरेस्ट रेट का क्या रिलेशनशिप है, उसको कवर करना है। मनी सप्लाई पढ़ना है। अब आरबीआई, बैंकिंग और मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर ऑलरेडी देखो ये 3 क्वेश्चंस 2025 में यूपीएससी पूछ चुका है। ठीक है, नाउ आफ्टर दिस जो नेक्स्ट टॉपिक आपको प्रिपेयर करना है, दैट इज योर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर वाला पार्ट। आई नो ये देखने में लग रहा होगा कि ये तो मेंस का टॉपिक है, बट ऐसा नहीं है, ये आपको प्री के लिए पढ़ना है। नियर अबाउट 40 क्वेश्चंस सिंस लास्ट 10 इयर्स यहां से पूछे गए। इसमें भी जो आपका प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर है, उसको मैंने यहाँ डिवाइड किया हुआ है। इसमें भी सबसे ज्यादा प्राइमरी से पूछा जाता है, एग्रीकल्चर बेस्ड आपके कॉन्सेप्ट्स, एमएसपी, कोई इंपॉर्टेंट स्कीम या कोई रिलेटेड बॉडी इससे, या कोई एक्ट जो है आया है, या लैंड रिफॉर्म्स हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हम प्राइमरी सेक्टर में डेवलप कर रहे हैं उसके ऊपर। सेकेंडरी में आपका एमएसएमई, एनर्जी सिक्योरिटी, अगेन कोई स्कीम, एक्ट या पॉलिसीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थीम है आपकी है फिस्कल पॉलिसी एंड पब्लिक फाइनेंस। यहां से आप ये देखो 2025 में ही देख लो, बजट के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बल्कि एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन पूछा हुआ था। देन सेम तरीके से डेफिसिट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, फाइनेंस कमीशन तक के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। टैक्सेशन वाला पार्ट नहीं पूछा था 2025 में, लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ये आपको प्रॉपर कवर करना है। देन इकोनॉमी में आता है आपका नेक्स्ट थीम, विच इज योर नेशनल इनकम एंड द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे आप बेसिकली जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स है ना इकोनॉमी के, और जो डेवलपमेंटल स्कीम्स हैं, एचडीआई इंडेक्स वगैरह है, इसको आप प्रिपेयर करोगे। फाइनेंशियल मार्केट की बात करें, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ना इसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन सिंस लास्ट 5 इयर्स स्पेसिफिकली, यहाँ तो देखो 16 क्वेश्चन 10 इयर्स में पूछे गए हैं, लेकिन अगर आप 16 में से भी लास्ट 5 इयर्स की क्वेश्चंस देखे होंगे ना, तो 12 क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट से पूछे गए हैं। यहाँ पे आपको बेसिकली मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, इसको पूरा अच्छे से कवर करना है। इनफैक्ट 2025 में भी आप ये देखो कैपिटल मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है।
बाकी रेस्ट आप इकोनॉमी में गवर्नमेंट स्कीम्स या इनिशिएटिव्स जितने भी अबव मैंने मैक्रो थीम्स ये कवर किए ना, उनसे रिलेटेड वाले आराम से अच्छे से कवर करोगे। ठीक है। नाउ लास्ट सब्जेक्ट आज इस वीडियो में जो हम पार्ट 1 जो वीडियो का है आज, उसमें हम कवर करेंगे एनवायरनमेंट को। एनवायरनमेंट में आप देखो सिंस लास्ट 11 इयर्स 197 क्वेश्चंस पूछे गए, यानी कि नियर अबाउट 18 क्वेश्चंस हर साल आते हैं। और एनवायरनमेंट अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के प्रीलिम्स का सिलेक्शन भी होता है, तो उससे रिलेटेड उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी एनवायरनमेंट के यहाँ पे पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे एग्जैक्टली कौन से मैक्रो एंड माइक्रो टॉपिक्स है जिनको कवर करना है वो समझते हैं। सबसे पहले जो मैक्रो थीम है दैट इज योर बायोडाइवर्सिटी एंड द प्रोटेक्टेड एरिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। 43 क्वेश्चन सिंस लास्ट 10 इयर्स यहाँ से पूछे गए हैं। अब क्या क्या इसमें हमें कवर करना चाहिए एग्जैक्टली जो बिल्कुल मिस नहीं करना है दैट इज स्पीशीज वाला पार्ट, बिकॉज हर साल यूपीएससी कोई ना कोई स्पीशी के ऊपर क्वेश्चन पूछता है। जैसे 2024 में मार्सुपिल्स के ऊपर पूछा था एंड 2025 में ये वाला क्वेश्चन देखो पीकॉक टैरेंटुला के ऊपर क्वेश्चन पूछा था। इसमें आप उनका आईयूसीएन स्टेटस, लोकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स और अगर कोई कंजर्वेशन एफर्ट ग्लोबल या नेशनल लेवल पे लिया जा रहा है इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, वो आपको पता होना चाहिए। देन अगर प्रोटेक्टेड एरियाज की बात करें तो आपका नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व्स या एलिफेंट रिजर्व्स, रामसर साइट्स एंड वेटलैंड्स, इनको आपको कवर करना है फ्रॉम एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ये मैं आपको ऑलरेडी मैपिंग में पूरा कवर करवा दूंगी। मैपिंग सीरीज भी ऑलरेडी मैंने स्टार्ट की हुई है। अगर आपको मैपिंग में कोई प्रॉब्लम आता है, इश्यू आता है या नहीं भी आता है, आई विल हाईली रेकमेंड, क्योंकि वो मैंने 10 मिनट सीरीज ही स्टार्ट की है, कोई बड़े बड़े वीडियोस नहीं बनाने वाली हूँ मैं उसमें। आई वॉन्ट कि आप उन्हें रिवाइज कर पाओ, उन्हें समझ पाओ एंड विद क्वेश्चंस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चाहे वो यूपीएससी के हो चाहे स्टेट पीसीएस में पूछे गए हो उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, तो वो आप देन एंड देयर वीडियो देखने के बाद सॉल्व कर सको। सो आई विल हाईली रेकमेंड यू, इस वीडियो के लिंक में मैं उसका पूरा प्लेलिस्ट अटैच भी कर दूंगी, एक वीडियो आप जाकर के वहां पे जरूर देखना। ठीक है। देन इस थीम के बाद में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थीम है दैट इज योर एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। अब यहां से लास्ट 10 इयर्स में 28 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसमें भी जो एग्जैक्टली हमें कवर करना है दैट इज सबसे पहले इकोसिस्टम में देखो हमारा टेरिस्टोरियल इकोसिस्टम होता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है। ऑलरेडी यूपीएससी देखो 2025 में यहाँ से क्लब करके क्वेश्चन पूछ चुका है। टेरिटोरियल में आपके जितने भी फॉरेस्ट टाइप्स है या एक्वेटिक में आपके वेटलैंड्स वगैरह हो गए, उन्हें आपको यहाँ पे कवर करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, हाँ ये इकोनॉमी में भी होता है और एनवायरनमेंट में भी होता है कि टर्मोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। ठीक है। जैसे कि आपका 2025 में ये देखो डायरेक्ट एयर कैप्चर के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था, इससे पहले ग्रीन वॉशिंग पे भी पूछा जा चुका है। एंड इकोलॉजिकल इंटरैक्शंस जो होती हैं, सिम्बायोटिक है, कमेंसलिज्म है, इस तरीके की जो इंटरैक्शंस है उनको आपको प्रिपेयर करना है। बेसिकली आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए प्रीलिम्स में एंड यू हैव टू ऐड द बफर लेयर ऑफ करंट अफेयर्स एंड द एप्लीकेशन ऑफ दोज कॉन्सेप्ट्स। ये ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन वाला जो क्वेश्चन होता है ना, हम उसमें बहुत फंसते हैं। इसलिए मैंने ऑलरेडी पीवाईक्यू एनालिसिस के ऊपर ये वीडियो किया हुआ है जिसपे मैंने पूरा आपको करके दिखाया था कि एक्चुअली पीवाईक्यू को हमें कैसे एनालाइज या कैसे प्रैक्टिस करके जाना है, एग्जामिनर के माइंडसेट को कैसे हम समझ सकते हैं, सो दैट जब हम एग्जाम में बैठे होंगे ना अंडर प्रेशर, हमने चाहे जितनी भी मेहनत करी हो, जितने भी कॉन्सेप्ट समझे हो, तो हम उसको अप्लाई करने में इन रियल टाइम वहां पे फेल ना हो जाए, वहां पे हम फंसे ना। तो उसको कैसे करना है, उसके लिए इस वीडियो को अगर अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज प्लीज सर रिक्वेस्ट, इसको मिस मत करना, इसको जरूर देख लेना। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। देन इसके बाद जो आपको नेक्स्ट मैक्रो थीम एनवायरनमेंट में प्रिपेयर करना है दैट इज ऑर्गेनाइजेशंस, ग्रुप्स एंड कन्वेंशंस जो भी हैं। यहाँ से 28 क्वेश्चंस लास्ट 10 इयर्स में पूछे हैं। इसमें बेसिकली जितने भी एनवायरनमेंट रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं दैट इज योर यूएनएफसीसीसी, यूएनसीबीडी, यूनेप, एनजीटी, सीपीसीबी, आईयूसीएन, या जो इन न्यूज चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप ये क्वेश्चन देखो, नेचर रिस्टोरेशन लॉ के ऊपर 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहीं पे ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो ये ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड क्वेश्चंस जो एनवायरनमेंट के होते हैं, इनको मिस मत करना, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो। इनफैक्ट ये देखो COP 28 के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा है प्रीलिम्स में लास्ट ईयर 2025 में। सो यू डोंट हैव टू मिस दीज इंपॉर्टेंट टारगेट्स, दीज इंपॉर्टेंट स्टफ, बिकॉज ये ना फ्री के मार्क्स के रूप में काम आएंगे। बाकी लोग थ्योरी पढ़ते ले जाएंगे, लेकिन अगर आप करंट का बफर लेयर और एप्लीकेशन कैसे उन कॉन्सेप्ट्स का करना है, इसको अगर आप सीख गए ना, तो आपका प्रीलिम्स बिल्कुल भी नहीं रुकेगा एंड दैट्स माय गारंटी। ठीक। इसके अलावा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक या नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थीम आपको कवर करना है दैट इज द पोल्यूशन। यहां से एक क्वेश्चन मान के चलो आना ही आना है। 2025 में भी देखो ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है।
पॉल्यूटेंट्स में बेसिकली आपको पढ़ना क्या है, कितने भी प्रकार के पॉल्यूटेंट्स है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे हैं या जो स्टैंडर्ड बुक आप फॉलो कर रहे हैं उसमें पूछा है, लाइक मरकरी पोल्यूशन, मीथेन के ऊपर, नाइट्रस ऑक्साइड के ऊपर, बेंजीन के ऊपर, इनसे रिलेटेड आपको पढ़ना क्या है, दैट इज ये जो पॉल्यूटेंट्स इनकी सोर्सेस क्या है, इनके क्या इफेक्ट्स है, रेमिडिएशन टेक्निक्स क्या है, या कोई इनिशिएटिव लिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन देखो 2025 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। देन आफ्टर पॉल्यूशन कम्स द क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है दैट हाउ इंपॉर्टेंट इट इज। यहाँ पे बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। ओजोन डिप्लीशन हो गया, टर्मोलॉजीज हो गया, मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज है आपकी, कार्बन सिक्वेस्ट्रिंग, कार्बन ऑफसेटिंग, कार्बन सिंक, ओशन एसिडिफिकेशन, इनके ऊपर क्वेश्चन आता है। 2025 में देखो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के ऊपर ऑलरेडी ये क्वेश्चन आता है और हर साल आप अगर एनालाइज करने बैठोगे हर साल ही आपको मिलेगा। एक इंपॉर्टेंट चीज एनवायरमेंट से जो आपको याद रखना है, जैसे इकोनॉमी में मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स के बारे में, तो वही एनवायरमेंट में मैं आपको बोलूंगी एक्ट्स, पॉलिसीज एंड इनिशिएटिव्स। इनको आपको बहुत ध्यान में रखना है, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो चाहे वो ग्लोबल लेवल पे हो, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 हो गया, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, नेशनल पॉलिसी जो बायोफ्यूल्स की है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं, एयर एक्ट है, वाटर एक्ट है, या इन न्यूज कोई डेवलपमेंट चल रहा है उनको आपको केटर करके चलना है। देन लास्ट इज एनर्जी वाला टॉपिक, बहुत मिस करते हैं। देखो ये जो थीम्स में आप बता रही हूँ ना, अगर आप बुक खोल के बैठोगे, अगर आप चैप्टर ढूंढोगे कि इस एक थीम के ऊपर हमें चैप्टर मिल जाए, ऐसा हो सकता है कि आपको ना मिले। हमेशा ये चीज देखो पॉसिबल नहीं। फॉर एग्जांपल एनर्जी से आपको बेसिक रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल तो मिल जाएगा, लेकिन एग्जाम में वो बेसिक्स नहीं पूछ रहा है। एग्जाम में वो पूछ रहा है ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में, थर्मल पावर प्लांट के बारे में, हाइड्रोजन एनरिच्ड सीएनजी के बारे में, बायोफ्यूल्स हो गया, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल हो गया। इन सब पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप देखने बैठोगे तो क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं। इट मींस व्हाट, करंट का लेयरिंग एंड एप्लीकेशन का लेयरिंग हमें करना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट बायोफ्यूल्स के ऊपर ये देखो 2025 में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है और हर साल सिंस लास्ट 5 ईयर हर साल नियर अबाउट 1 to 2 क्वेश्चन आपको एनर्जी से मिलेगा ही मिलेगा, तो इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ठीक है, तो आज के इस पार्ट में, बिकॉज ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी अगर मैं बाकी सब्जेक्ट्स को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस को भी कवर करने अगर बैठूंगी, तो आज अभी इस पार्ट में हम यहीं पे रुकेंगे, बिकॉज यहाँ पे हमने कवर कर लिया है अपना पूरा पॉलिटी, इकोनॉमी और एनवायरमेंट। नेक्स्ट वीडियो जो होगी, जो अब आएगी, आप मुझे कमेंट्स में अच्छा बताना, अगर आपको इसकी पीडीएफ की रिक्वायरमेंट होगी तो आप मुझे कमेंट्स में बताना, सो दैट आपके कमेंट्स के बाद मैं पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी। एट द सेम टाइम नेक्स्ट वीडियो में मुझे आपके इसमें सजेशंस चाहिए, फीडबैक चाहिए, कमेंट्स चाहिए, लाइक्स चाहिए, सो दैट आई नो कि आपको ये वीडियो, मेरा ये एफर्ट पसंद आया इस वीडियो के थ्रू, सो दैट मैं इसका पार्ट 2 लेकर के आऊंगी और हम पूरा अच्छे से कवर कर चुके होंगे जितने भी ये 55 थीम्स एंड जितने भी सारे माइक्रो थीम्स हैं। सो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स बिलो, आपके अगर कोई भी डाउट्स हो। बहुत जल्द मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।